Hello, friends. Now, today we shall start with chapter 10 of science, which is reaching the age of adolescence. Right? Now, first we revise little bit जो हमने last chapter में किया था. Previous chapter में we have learned that how animals reproduce. Now, reproduce means reproduction means to give birth of your own kind for continuation of your species. But see, this is possible only after we grow up to a certain age, right? Which is not only for human beings but for many other animals also, that only after reaching a certain age we can reproduce. Now, why is it that we can reproduce only after a certain age? That we'll learn in this chapter, that what changes take place in a human body, right, which makes the human body capable of reproduction. Now in chapter 9 we learnt about human reproductive organs, right? So here we learn that how these reproductive organs become active and the hormones which play an important role in bringing about these changes which make a human child grow into an adult, right? So first we see first topic that we see here is adolescence and puberty, right? So we take both individually one by one. See, like we know कि from the day we are born हमारे बॉडी में ग्रोथ होता ही है, राइट? नाउ once we reach the age of 10 or 11, we notice that suddenly there is a growth in our body, right, which becomes noticeable, means जो सबको दिखता है. It is not that before age of 10 or 11 हम ग्रो ही नहीं होते, लेकिन इसके बाद ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है, विच इज़ नोटिसेबल, राइट? और ये सिर्फ हम में नहीं, हमारे फ्रेंड्स में भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. और ये सब जो चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये सब इंडिकेट करेंगे दैट वी आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, बट हम एडल्ट बनने के प्रोसेस में है, राइट? सी, ये लड़के के मन में जो क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी बार आपके मन में भी आता होगा कि वी ऑलवेज़ वंडर कि ये जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट, वो पीरियड कितना लंबा चलेगा, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, राइट? सी, दिस पीरियड आंसर टू दिस इज दैट जनरली ये पीरियड जो होता है, दैट पीरियड लास्ट्स फॉर अबाउट 7 to 8 years, that is till you are the age of 18, right? So 18 years की एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, आफ्टर विच इट इज़ स्टेबल, और लाइफ टाइम वही हाइट रहती है. और सिर्फ हाइट ही नहीं बढ़ती, काफ़ी सारे चेंजेस ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, राइट, जिसके बारे में हम ये चैप्टर में देखेंगे. नाउ like I said कि ये चैप्टर है about adolescence, right? So what is adolescence? तो adolescence का मतलब होता है, let's be take another color, right? तो adolescence क्या है? ये एक strange period होता है हमारी लाइफ में when we are neither a child nor an adult. अब हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, इसका कोई नाम भी होता होगा. डज इट हैव एनी स्पेशल नेम? येस, इट डज हैव स्पेशल नेम, एंड दैट नेम जो है, दैट नेम इज़ अडोलेसेंस. द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज़ कॉल्ड एज अडोलेसेंस, और जिसे हम जनरली टीनेज भी कहते हैं. एंड सी, लाइक वी ऑल नो कि ग्रोइंग अप जो है वो एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है,
राइट। और ड्यूरिंग एडोलेसेंस हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, राइट, विच लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। नाउ वी स्टडीड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द लास्ट चैप्टर, राइट। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे मैच्योर होते हैं ये देखेंगे, और द प्रोसेस जो उसको मैच्योरिटी की तरफ लीड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एडोलेसेंस। नाउ दिस एडोलेसेंस जो होता है वो बिगिन होता है अराउंड एज ऑफ 11 एंड इट विल लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। अब ये पीरियड जो होता है जनरली इट विल कवर अवर टीन एज, राइट, दैट इज़ फ्रॉम 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। इसीलिए एडोलेसेंस को टीनेजर्स भी कहा जाता है। नाउ इफ़ वी सी तो गर्ल्स में जो ये एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो अ ईयर और 2 अर्लियर स्टार्ट हो जाता है देन इन बॉयज़। एंड सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है इट विल वेरी, मीन्स इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि वी नेवर हैव टू कंपेयर अवर सेल्फ विथ एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ह्यूमन बॉडी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो प्यूबर्टी में होता है दैट इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं दे बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है प्यूबर्टी का, राइट, ये तब कंप्लीट होता है व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, राइट। तो जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, आ जाती है, दैट टाइम द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी विल एंड। नाउ वी सी द चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब क्या चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, इंक्रीज इन हाइट। सी ये जनरली सबको दिखता है, जब हाइट बढ़ती है तो हम भी नोटिस करते हैं, हमारे घर वाले, फ्रेंड्स, आसपास के लोग सब ये बात नोटिस करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हाइट में एकदम सडन इंक्रीज होता है, सडनली हाइट बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज एट दिस टाइम जो हमारे बोन्स होते हैं वो बोन्स दे बिकम लॉन्ग, राइट। हाथ और पाँव के बोन्स जो होते हैं, राइट, they elongate, means they become long and they make a person tall, right। अब ये जो आपको चार्ट दिया है, this is the chart about age in years and percentage of full height in boys and girls। जो आपको दिखाया गया है that is from the age of 8 to 18, that is nearly about a period of 10 to 11 years, right। अगर आपको फुल हाइट का कैलकुलेशन करना है आपका कि लाइक व्हेन आई रीच 18 years तो मेरी हाइट कितनी होगी वो भी आपको बताया है, राइट। कि आप अपने प्रेजेंट हाइट ले लो इन सेंटीमीटर्स, राइट, अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, जो आपको यहाँ चार्ट में दिया ही है एज वाइज, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल सी उन लोगों ने यहाँ पे दिया है कि बॉय जो 9 ईयर्स का है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर्स है, तो उसके ग्रोथ पीरियड के एंड में दैट इज़ अबाउट द एज ऑफ 18 उसकी हाइट कितनी होगी, तो दैट इज़ लाइक 120 सेंटीमीटर हाइट है उसकी अभी। अब परसेंटेज ऑफ फुल हाइट उसकी अब तक 75% हाइट हो चुकी है इंटू 100 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाजू में हम देखें तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिया है कि लाइक बाय एज ऑफ 11 बॉयज़ जो लगभग 81% तक अपनी हाइट रीच करते हैं फुल हाइट, और जो गर्ल्स होती है दे जनरली रीच अबाउट 88% ऑफ हर फुल हाइट। लेकिन ये फिगर्स तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट, जैसे मैंने आपको अभी आगे भी बोला, और इस पे इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, राइट। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। अब हम आगे देखते हैं, आगे आपको ये ग्राफ भी दिखाया है, राइट, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, राइट, जिस पे आपको
बॉयज़ और गर्ल्स की अप्रॉक्सीमेट हाइट दिखाई है कि बाय द एज ऑफ 18 हाइट कितनी होगी, राइट। तो बॉयज़ की जो लाइन है वो पिंक वाली है, गर्ल्स की लाइन जो दिखाई है वो ब्लू वाली है, राइट। तो वो आप देख के समझ सकते हैं। सी इनिशियली जो होता है, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज तक दोनों की मैक्सिमम हाइट आ जाती है, राइट। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी और फिर उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। किसी किसी की हाइट एकदम से बढ़ती है फिर स्लो हो जाती है, और किसी किसी की हाइट ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ती है, राइट। सो एट दिस टाइम अब सब बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं दे डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सेम रेट में नहीं ग्रो होते। कभी कभी जो आर्म्स और लेग्स होते हैं, राइट, वो बॉडी के साइज से बड़े लगते हैं, दे लुक ओवर साइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो हम डर जाते, वी फील कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के प्रोपोर्शन में मेरे हाथ पांव क्यों बड़े दिखते हैं, राइट। बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विल सून कैचअप और आपका बॉडी एकदम प्रोपोर्शनेट दिखेगा, राइट। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इफ़ यू हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। अब हमारी हाइट जो होती है दैट इज़ जनरली ऑफ सम फैमिली मेंबर, इट गोज़ ऑन सम फैमिली मेंबर, राइट। वाई? बिकॉज जो हाइट होती है इट विल डिपेंड ऑन द जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। लेकिन ये एज में राइट फूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर अस टू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ, जिससे हमारे बोन्स और मसल्स को हेल्प होता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अच्छा प्रॉपर एडिक्वेट नरिशमेंट मिलता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। अब हम टीनेजर्स के लिए जो जो न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, राइट, वो चैप्टर में आगे आपको बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक और उसके अगले टॉपिक सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू देन, बाय।